पापा ने मेरी हथेली में $10 रखे और कहा, ये तुम्हारा इस हफ्ते का भत्ता है बेटा, इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो। मेरी आंखें चमक उठीं और मैं तुरंत दुकान गया, चिप्स, कैंडी और कुछ सोडा लेकर बाहर आया। लेकिन घर जाते समय मैंने सोडा मुंह से बाहर थूक दिया, क्योंकि वह साइकिल जो मैं वर्षों से चाहता था $250 में बिक्री पर थी। मैंने तुरंत गणना की और महसूस किया कि अगर मैं अपनी पॉकेट मनी बचाऊं तो 6 महीने में मेरे पास नई साइकिल हो सकती है। मैं घर गया दृढ़ निश्चय के साथ और उस दिन से हर पैसा बचाना शुरू कर दिया। हर बार जब पिताजी ने $10 मेरी हथेली में रखे तो मैंने उसे सावधानी से अपनी अलमारी में पुराने बाइक हेलमेट के पीछे छुपा दिया। मैंने देखा कि मेरे दोस्त अपनी पॉकेट मनी स्नैक्स और चिप्स पर खर्च कर रहे थे और भले ही मुझे जलन होती थी, मैंने खुद को रोके रखा। 6 महीने बाद मैं बाइक की दुकान में गया और कैशियर को अपने $250 दिए। मैंने अपनी सपनों की बाइक रैक से उतारी और बड़ी मुस्कान के साथ घर की ओर साइकिल चलाकर गया। मैंने उसे अंदर लाया, लेकिन जब पिताजी ने मुझे देखा तो उनका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम्हें यह बाइक कहाँ से मिली? मैं मुस्कुराया। मैं महीनों से अपनी पॉकेट मनी बचा रहा हूँ पिताजी, मैंने एक भी स्नैक नहीं खरीदा। क्या आप मुझ पर गर्व करते हैं? लेकिन वह गुस्से में लाल हो गए और मेरे सामने आ गए। भत्ते का यही मतलब नहीं होता। भत्ता छोटे खर्चों के लिए होता है, बचत के लिए नहीं। मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और मैंने जवाब दिया, लेकिन आपने कहा था कि इसे जैसे चाहो खर्च करो। मैंने वही किया। मैंने बस बचत की और अपनी साइकिल खरीदी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मेरी माँ को बुलाया। उन्होंने मुझे पैसे के प्रति गैर जिम्मेदार होने के बारे में समझाया और कहा, अगर तुम अपनी पॉकेट मनी खिलौनों पर बर्बाद करने वाले थे तो तुम्हें पापा को उनके पैसे वापस दे देने चाहिए थे। मेरे पापा ने साइकिल ली और उसे अपनी कार में लोड कर दिया। मैं इसे वापस साइकिल की दुकान पर ले जा रहा हूँ।